हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, इस जो सेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और काफ़ी छोटा है और काफ़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट्स है। तो ये कि नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है। ओके, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको हम क्लासिफाइड किया गया है एनबीसी के अनुसार। पूछ सकता है जैसे कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, ओके, वह किस कैटेगरी में आता है। तो ऐसे इस प्रकार से 9 ग्रुप में जो है कि क्लासिफाइड किया गया है एनबीसी के अनुसार। ये जो क्रम है आप देख सकते हैं, ए है, बी है, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, एफ, जी, एच और आई न होकर जे है। आप इसे बस याद रखेंगे। टोटल कितना है? 9 है। ओके, आई वाला नहीं है। ये सीरियल वाइज जो है कि आप याद रखेंगे। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कितना इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछ ले कि कोई आवासीय जिसमें आप रहते हैं, आवासीय भवन होता है, आपने सुना होगा जिस घर में आप रहते हैं उसे आवासीय भवन बोलते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल जो है कि बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये है पहला सबसे कैटेगरी, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो पूछ सकता है आवासीय भवन निम्न में से कौन सा एनबीसी के अनुसार कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा ए, डी, ई या जे। तो कौन से आता है? ए कैटेगरी में आता है। तो ऐसे ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बस याद रखना है। तो रेजिडेंशियल आपका आता है ए। ओके, उसके बाद से बी किस में आता है? ए बी सी डी तो आपको याद है क्रम। ओके, ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा। एजुकेशनल जैसे कि स्कूल कॉलेज किस में आता है? बी में। इंस्टीट्यूशनल संस्था, कुछ जो एक संस्था है जैसे कि कई सारे जो है कि वो एक इंस्टीट्यूशनल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट हो गया जो कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया, कोई वैसे टेक्नोलॉजी होता है जैसे बीटेक का कॉलेज होता है। ओके, इंस्टीट्यूट होता है जो संस्था होती है। ओके, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है, संस्थागत। ओके, उसके बाद से कोई हो गया, मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, एनजीओ वगैरह। ओके, तो वो इस कैटेगरी में इंस्टीट्यूशनल संस्थागत बिल्डिंग में आता है। ये कौन सा कैटेगरी है? सी है। इसी प्रकार असेंबली, सभागार, जहाँ पर कोई सभा जैसे मीटिंग किया जाता है। जैसे कि आपने संसद भवन का नाम सुना, संसद भवन किस में आएगा? असेंबली में आएगा। इसी प्रकार आपने अभी हाल में ही G20 का मीटिंग हुआ, एक जो बहुत अच्छा जो है कि बिल्डिंग बनाया गया है। ओके, आपने ऐसे जो है कि हैदराबाद मीटिंग होती है राष्ट्रपति के माध्यम से, वो भी एक बिल्डिंग है। ओके, तो ये सारी जो बिल्डिंग होती हैं जहाँ पर कोई मीटिंग होता है तो उसे सभागार बिल्डिंग हिंदी में बोलते हैं, असेंबली बिल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद से बिजनेस बिल्डिंग, जिसमें जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ओके, व्यापार के लिए, तो आप इजली इसे ई कैटेगरी में रखते हैं। ओके, इसके बाद से आप मर्केंटाइल बिल्डिंग जो हो गया यहाँ पर एफ कैटेगरी में आता है। ओके, उसके बाद से जो मर्चेंट वगैरह के लिए। ओके, उसके बाद से आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो उद्योग के लिए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं। ओके, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इसमें आता है जी कैटेगरी में। उसके बाद से स्टोरेज, जैसे कोई भंडार गृह, जैसे कोई लोग कुछ लोग आपने सुना होगा कि गोदाम बना लेते हैं। ओके, तो स्टोरेज रखने के लिए, तो स्टोरेज वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दुकान खोला कोई बड़ा, और कुछ स्टोरेज सामान दूसरे गोदाम में रखते हैं, तो स्टोरेज के लिए ही रखते हैं, स्टोरेज पर्पज के लिए उस बिल्डिंग का यूज करते हैं। तो इस कारण से इसको स्टोरेज के कैटेगरी में यानी कि एच को जानते हैं। हैजार्डस, खतरनाक। ओके, ऐसे बिल्डिंग जिसमें कुछ खतरनाक पर्पज यानी कि डेंजरस सामान को रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए गोला बारूद हो गया। ओके, कुछ है केमिकल्स हो गया जिसमें काफ़ी जो है कि सावधानी बरतनी पड़ती है उस बिल्डिंग से के लिए। ओके, जैसे विस्फोटक पदार्थ रखे जाते हैं तो वो हैजार्डस बिल्डिंग के कैटेगरी में आते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे? हमने बताया आपको ABCD आपको याद रखना है। ओके, इतना तो आप याद रख सकते हैं। ए लिखना है, बी लिखना है, ऐसे सी लिखना है, ई लिखना है, एफ जी एच, आई नहीं लिखना है, जे लिख देना है। 10 तक होता है। आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर ABCD का हम क्रम रखें तो ए क्या है? 1 नंबर का है बी, 2 नंबर का सी, 3 नंबर डी, 4 नंबर ई, 5 नंबर एफ, 6 नंबर जी, 7 नंबर एच, 8 नंबर आई, 9 नंबर जे, 10 नंबर। लेकिन हमने क्या बताया? टोटल 9 है। कौन सा नहीं है? जे तक तो है, 10 वाला है, लेकिन आई वाला नहीं है। ओके,
क्यों आई वाला नहीं है? क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं आई से इंस्टीट्यूशनल भी आ रहा है, आई से इंडस्ट्रियल भी आ रहा है। इसका मतलब शायद हो सकता है आई को नहीं रखा गया हो। ये तो जो एनबीसी के जो कैटेगरी में जो भी एक्सपर्ट होंगे उन्होंने जब कैटेगराइज किया होगा तो वो सोचा होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, आई वाला नहीं है इसमें, ये बस इतना आपको याद रखना है, ए ग्रुप ABCD F करके जे तक। अब इसमें क्या है, कौन का किसमें होगा, एक आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। मैंने बताया ना आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं ट्रिक बताऊंगा। तो आपको बस याद रखना है RE, ऐसे बोलिए REIAB मिस MIS, मिस लिखेंगे यच, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं आप। REIAB मिस यच हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं REIAB मिस यच, इस तरह लिख सकते हैं। आपको अपना ट्रिक बनाना है, मैंने अपना आपको आपके लिए मैं बनाया हूँ, तो इस प्रकार से आप जो है ट्रिक याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आर से हो गया रेजिडेंशियल, ई से क्या हो गया एजुकेशनल, आई से क्या हो गया इंस्टीट्यूट, ए से असेंबली भवन, बी से आपका बिजनेस, एम से मर्केंटाइल, आई से इंडस्ट्री। देखिए आई से एक इंस्टीट्यूट है, पहले संस्था खुलना चाहिए तब उसके बाद इंडस्ट्री आना चाहिए। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि पहले आप इंडस्ट्री कर दें उसके बाद इंस्टीट्यूट कर दें। तो अब पहले आपको क्या करना है इंस्टीट्यूट, उसके बाद से आई वाला लास्ट वाला जो आएगा आई मिस वाला में, तो उसको इंडस्ट्री। उसके बाद एस से क्या है स्टोरेज, एच से क्या है हैजार्डस, वही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। अब इसी का क्या है REIAB में से एच, तो ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, CDEFGH, आई छोड़ के JH, ऐसे तक मिला सकते हैं। ओके, जे तक। तो जे हो गया, मान लीजिए एच है हैजार्डस, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में हमने एच लिखा है। तो इसका हमने क्या बताया ABCDEFI जे लास्ट में आ रहा है, जे यहाँ लिखेंगे। जे से क्या होता है जे कैटेगरी हो गया, एच से क्या हो हैजार्डस। तो इस प्रकार से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग शीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। आपका 6 प्रकार के ड्राइंग, जैसे जो हम ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो एक पेपर होता है ड्राइंग A4 साइज़ का, ऐसे कर देंगे। तो जैसे कि A4 साइज़ आपने सुना होगा, A3 साइज़ A4 साइज़ का यही होता है। जो भी A4 साइज़ पेपर होता है उसका साइज़ आपका MM में यही होता है। ओके, पेपर का। तो इसी प्रकार अगर A0 का, A2 का, A5 का, A1 का, A2 का, A3 का ऐसे पूछे तो आप कैसे साइज को पूछ सकता है आपका साइज MM में। तो ये आपको ये भी बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, केवल पहला वाला आपको याद रखना है 841 गुणे 1189 MM में, यानी कि जो विविध है आपका किसी जैसे कुछ इस प्रकार से ऐसे 841 ऐसे पेपर होगा अगर, तो ये वाला 1189 MM का और ये वाला 841 MM का। तो ए कौन सा कैटेगरी हो गया A0, उसके बाद से A1 आएगा, उसके बाद से A2 आएगा, उसके बाद से A3 A4 A5, ये 5 कैटेगरी आपको याद रखना है। पूछ सकता है आपका A4 साइज जो पेपर होता है उसका साइज़ कितना होता है, तो 210 गुणे 297 यूनिट आपको ध्यान देना है। सेंटीमीटर दिया होगा, कहीं मीटर दिया होगा, MM दिया होगा, तो ये बस याद रखना है आपको, ये यूनिट जो है MM है, मिलीमीटर में है। ओके, तो अब देखिए ट्रिक कैसे आपको याद रखना है, इतना सारे चीज़ बस इतना आपको याद रख सकते हैं। 841 गुणे 1189 MM, 1189 और 841 में दोनों में बड़ा कौन है 1189, तो 1189 का हम हाफ कर दें तो 5, 2 से काटेंगे तो 5, 9 और 4 लगभग 594 आएगा। तो 594 को आप पहले लिख लिया, देखिए इसका आधा किए हैं 594 हो गया, और जो 841 है सेम टू सेम 841 लिख देना है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है 841 बड़ा है, 841 का आधा करेंगे तो 420 लगभग 450 होगा, लेकिन आपको 420 पॉइंट नहीं लिखना है, तो 420 कर दिया हाफ, और इसमें उसके बाद से 594 को यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है 594 का हाफ करेंगे 297 लगभग। ओके, और गुणे 420 है तो 420 यहाँ कर देंगे। उसके बाद A4 साइज में यही 420 वाला का हाफ करेंगे तो 210 हो गया, और 297 यहाँ पर गुणे 297 कर दिए। 297 का अगेन जो हाफ करेंगे तो 148 हो गया, और 210 हो जाएगा आपका यहाँ पर 210 MM हो गया। इस प्रकार से आप जो है कि पेपर का साइज़ इजीली याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि आप इजीली समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं पेपर की साइज। हमने बताया था आपको कंपास,
पढ़ाया था। ओके, तो कंपास में एक प्रिज्मेटिक कंपास बताया था, एक सर्वेयर कंपास बताया था। प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट हमने बताया था आपको कि 30 मिनट होता है। क्या मिनट, सेकेंड और ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो होता है सर्वेयर कंपास का, इसमें 15 मिनट होता है लिस्ट काउंट। ओके, यही तो बताया था। लेकिन थियोडोलाइट उससे बेटर है, तो इसका लिस्ट काउंट अगर पूछ ले थियोडोलाइट का तो 20 सेकेंड होता है। ये जो डबल डैश हमने लगाया है सेकेंड, जैसे मान लीजिए कोई डिग्री लिखना है तो मान लीजिए 45 डिग्री, 40 डिग्री मान लीजिए, तो डिग्री ऐसे लिखते हैं आप। अगर 30 मिनट हमने बताया ना कि प्रिज्मेटिक में 30 मिनट लिस्ट काउंट होता है, तो प्रिज्मेटिक में 30 सेकेंड मिनट को लिखने के लिए एक डैश। और मान लीजिए 20 सेकेंड भी लिखना है, 20 सेकेंड के लिए कोई सेकेंड लिख तो डबल डैश। इस प्रकार से एंगल को लिखा जाता है, कोण। तो लिस्ट काउंट प्रिज्मेटिक का तो आपको बता दिया था कि 30 मिनट होता है, सर्वेयर कंपास का 15 मिनट 15 मिनट होता है। इसी प्रकार अगर कहीं थियोडोलाइट्स का पूछ ले तो 20 सेकेंड होता है, डबल डैश ऐसे लगा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट उससे भी बेटर, तो उससे भी बेटर है, तो इसका लिस्ट काउंट और कम होगा, यानी कि 1 सेकेंड तक हम न्यूनतम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का कहे तो 1 सेकेंड, और केवल थियोडोलाइट करता है तो अल्पतमांक उसका लिस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है। अगर प्रिज्मेटिक कंपास कहे तो आपका 30 मिनट होता है। अगर सर्वेयर कंपास कहे तो 15 मिनट होता है। ओके, और अगर प्रिज्मेटिक तो 30 मिनट होता है। आप इसे बस याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप यहाँ पर डोर देख सकते हैं। हाँ, अगर आपने डोर देखा होगा तो डोर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली आपको बस इतना जानना है। जब डोर बनता है तो आपने देखा होगा पहले चिनाई करके कुछ इस प्रकार से डोर बनता है, और उसमें क्लैंप लगा होते हैं जो लोहे का एंगल ज्वाइंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो अगर ऐसे हल्का सा बढ़ा हुआ पार्ट है जिसे हम ज्वाइंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हार्न, कहीं कहीं हेड भी बोल सकता है। तो हार्न या हेड इसे बोलते हैं, आप इसे याद रखेंगे। इसका बेसिकली साइज लगभग कितना होता है, 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम। ओके, 10 सेंटीमीटर आपसे पूछेगा नहीं ये साइज, बस आपको याद रखना है। उसके बाद से ये वाला क्या बोलता है, इसको फ्रेम बोलते हैं। ओके, अगर नीचे दिया हो तो चौखट, बेसिकली चौखट का यूज करते नहीं। उसके बाद से जो टॉप वाला जो हिस्सा है, ऐसे अगर मैंने बता दिया कि अगर ऐसे कोई डोर दिया होगा तो टॉप वाला हिस्सा ऐसे पूछता है, मिडल वाला पार्ट, बॉटम वाला, तो आपको क्या नाम देना है इसमें, जो है कि हम टॉप रेल बोलते हैं, जो ऐसे खाली होता है। ऐसे मान लीजिए कोई डोर बना होता है, आपने देखा होगा, एक इधर फाटक खुलता है एक इधर, और उसमें कुछ ऐसे डिजाइन बना होता है पैनल वाला, पुराने दरवाजों में अक्सर ही बना होता है। तो अगर बना है तो भी, नहीं बना है तो नहीं कहेंगे, अगर बना है तो उसको पैनल बोलते हैं। ओके, ग्लास का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डोर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इसमें के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट से बस उतना ही बेसिक जानना है आपको। तो ये पैनल बोलते हैं, बस इतना जानना है। अगर टॉप वाला कहीं कह दे तो इसको टॉप रेल बोलते हैं। अगर नीचे वाला ये पार्सन बोलता है खाली तो बॉटम रेल बोलते हैं। और ऐसे जो डिजाइन बना रखता है तो पैनल बोलते हैं। और दोनों फाटक जाके यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर लॉक करते हैं हम, तो यानी कि जो यहाँ पर लॉक करते हैं तो लॉक पॉइंट बोलते हैं। और ये दोनों मिलता है तो इस कारण से इस वर्टिकल जो मेंबर होता है ज्वाइंट का, ये मूलियन बोलते हैं। आप इसे याद रखेंगे। और देखिए मैंने फ्रेम बता दिया, सब कुछ बता दिया, डोर का लगभग आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्डिंग में कुछ बातें बेसिक आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि बिल्डिंग जब बनाते हैं तो ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं ग्राउंड, भूमि, जीएल से क्या हो, ग्राउंड लेवल, भूमि तल। ओके, भूमि तल से कुछ 30 से 45 सेंटीमीटर हाइट होता है प्लिंथ लेवल का। आप इसे याद रखेंगे अगर हाइट पूछ ले तो, प्लिंथ लेवल की हाइट। जैसे कहते हैं लोग कुछ मिट्टी भर देते हैं ऐसे ग्राउंड लेवल को, तो फ्लोर बनाते नहीं हैं, कुछ ऊंचाई बनाते हैं, उसके बाद वहाँ पर हल्का सा बीम पतला सा देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बीम देते हैं तो पतला सा बीम देते हैं या मोटा सा कहीं भी देते हैं, ताकि नीचे का वाटर ऑब्जर्वेशन ऊपर ना जाए। इस कारण से इसको वाटर कोर्स बोलते हैं, यानी कि डीपीसी बोलते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी कि जल रोधी परत बोलते हैं ये वाला। तो किस पर ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, डीपीसी कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लिंथ लेवल के ऊपर। ये तो यहाँ से यहाँ तक प्लिंथ लेवल की हाइट हो गया। कहाँ से कहाँ तक, ग्राउंड लेवल से लेकर प्लिंथ लेवल की बीच की दूरी को जो है कि प्लिंथ लेवल हाइट बोलते हैं, पीएच। ओके, प्लिंथ लेवल हाइट। ये वाला टॉप वाला जो हो गया, ये हो गया प्लिंथ का लेवल हो गया। और इस पर जो पतला सा जो लेयर प्रोवाइड करते हैं सीमेंट कंक्रीट का,
उसमें कुछ केमिकल्स मिला के, ताकि नीचे से नमी जो है ऊपर बिल्डिंग में ना जाए। तो डीपीसी उसको बोलते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स। ओके, इतना हो गया आपको क्लियर। तो डीपीसी कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? प्लिंथ लेवल के ऊपर। कहाँ पर? प्लिंथ लेवल के ऊपर। उसके बाद से पूछ सकता है कि बिल्डिंग की हाइट कहाँ से मेजर किया जाता है? तो प्लिंथ लेवल के बाद आपका फ्लोर होगा, घरों में फर्श बनाया जाएगा। ये डोर आपका ऐसे लगा गया, डोर के ऊपर कुछ पतला सा बीम आप देखते होंगे। अक्सर लोग गांव में बीम बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं एक्चुअल में आपको यहाँ आज क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिंटल। ओके, और जो छत लगता है ऊपर वाले को, जब पूरा ढक देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लैब। ओके, इसको बोलते हैं स्लैब, इसको बोलते हैं लिंटल। डोर या विंडो के ऊपर ऐसे पूछ सकता है, जो सीमेंट कंक्रीट का ऊपर की भार को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निम्न में से क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लिंटल। बीम दिया भी रहेगा ऑप्शन में, तो बीम आपको टिक नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि बिल्डिंग की हाइट पूछ सकता है, बिल्डिंग की हाइट कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन में देगा ग्राउंड लेवल से लेकर रूफ तक, कहीं पर देगा प्लिंथ लेवल से लेकर रूफ तक। तो जो बिल्डिंग की हाइट होती है प्लिंथ लेवल से रूफ तक की हाइट होती है। अब जो रूफ होता है, छत जो होता है, स्लैब होता है, जो टॉप वाला हिस्सा होता है ऊपर, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं जाकर, तो उसको तो रूफ बोलते हैं, छत। लेकिन अंतः स्थल बोलते हैं, अंतः स्थल ऐसे हिंदी बोलते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं नीचे वाले हिस्से को स्लैब के। जैसे स्लैब होगा इतना मोटा, मान लीजिए 4 इंच का। ओके, तो ऊपर वाला तो छत हो गया, ये तो टोटल स्लैब है। ऊपर वाला छत हो गया यानी कि रूफ हो गया, और नीचे वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? अंतःस्थल, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःस्थल, और इंग्लिश में बेसिकली इसको बोलते हैं आपका सीलिंग, ये CELING, सीलिंग। ओके, तो सीलिंग इसको बोलते हैं नीचे वाले को, तो कहीं ऐसे बोल देता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की बिल्डिंग को हाइट बोलते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अब जो ग्राउंड लेवल है, भूमि है, भूमि के ऊपर जो भी संरचना बनता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। और नीचे वाला ग्राउंड यानी कि भूमि तल से नीचे जो संरचना यानी कि नींव अक्सर बनाते हैं, उसके नीचे नींव ही रहता है। तो नींव जो बनता है वो सब स्ट्रक्चर, उस संरचना को सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको बिल्डिंग के बारे में क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा स्टेयर यानी कि सीढ़ी जो घरों में प्रयोग करते हैं चढ़ने के लिए छत पर, उसका प्रयोग। तो मिनिमम जो नंबर आप, जैसे कि पहले आप ये जान लीजिए, जैसे वो सीढ़ी बनता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऊपर जाके एक बहुत बड़ा, जैसे यहाँ पर छोटा बना लेते हैं हम, ऐसे 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 करके, तो ये बहुत बड़ा ऐसे है। उसके बाद से लैंडिंग होता है, और यहाँ से घूम कर फिर सीढ़ी कुछ इस प्रकार से आपको इधर चढ़ना पड़ता है, नहीं चढ़ना पड़ता है, आपने देखा होगा। तो ये वाला जो बड़ा वाला पोर्शन बनाते हैं इसको बोलते हैं लैंडिंग, लैंडिंग प्लेटफार्म जो होता है बड़ा सा। और ये जो टॉप वाला हिस्सा है एक एक सीढ़ी का, एक एक सीढ़ी का जो टॉप वाला हिस्सा है जिस पर पैर रखेंगे, तो इसको कदमचा बोलते हैं हिंदी में, या स्टेप्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, या इसको बोलते हैं ट्रेड, TREAD हिंदी में कदमचा। और जो वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है जो इसमें कुछ इस प्रकार से अभी बता देते हैं। ये वाला तो हो गया आपका, ये ग्रीन वाला आपका स्टेप्स, ये ग्रीन वाला हो गया आपका स्टेप्स यानी कि ट्रेड, कहीं कहीं ट्रेड होगा कहीं स्टेप्स होगा, हिंदी में कदमचा, इस पर पैर रखेंगे। और जो रेड वाला है आपका, रेड वाला जो है आपका ये वाला, ये रेड ऐसे ऊंचाई, तो ये ऊंचाई इसको बोलते हैं राइज, इसको बोलते हैं राइज। इसकी हाइट बेसिकली 15 सेंटीमीटर होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। और इसका जो कदमचा होता है ये वाला स्टेप्स जिस पर पैर रखेंगे, मिनिमम कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, तो किसको क्या बोलते हैं इतना आपको ज़रूर जानना चाहिए। ओके, ताकि आप इजीली जो है कि क्वेश्चन कर सकें। तो यही वो लैंडिंग है, बड़ा वाला प्लेटफॉर्म हो गया, ये ट्रेड हो गया जिसे स्टेप्स बोलते हैं, ये वाला वर्टिकल मेंबर को क्या बोलते हैं? राइज बोलते हैं, आप इसे याद रखेंगे।